आज सुबह हम हनोई से सापा जाने के लिए निकले। यह करीब 6.5-7 घंटे की जर्नी थी जो इस प्रकार पूरी हुई। पहाड़ों पर हरियाली देखते हुए, छोटे छोटे गांवों से गुजरते हुए और चावल के खेतों, मक्के के खेतों और सब्जियों के खेतों को देखते हुए हम सापा पहुँचे। ज़्यादातर हिल स्टेशनों पर शहर पहाड़ के नीचे बसे होते हैं, पर सापा पहाड़ की चोटी पर बसा है। यहाँ चावल की खेती पुराने ज़माने में जैसे होती थी वैसे ही आज भी की जाती है। जहाँ तक आंखें देख सकती है दूर दूर तक हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ का स्नोफॉल बहुत प्रसिद्ध है और वियतनाम के लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। ट्रैकिंग के लिए भी यह एक बेहतरीन जगह है। यहाँ सप्ताह में एक बार बाज़ार भरता है जहाँ दूर दूर से कई जनजातियों के लोग सज धज कर अपना सामान बेचने आते हैं। सापा की एक खूबसूरत शाम, पहाड़ों पर बने घर अपने यहाँ के शिमला की याद दिला रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है। पहाड़ों की अनगिनत श्रृंखलाएं हरियाली से भरी हुई, बूंदाबांदी भी हो रही है। और ये सड़कें देखिए, ऐसी खाली सड़कें देखने को तो आंखें तरस जाती है। कोरोना में ज़रूर देखी थी। ये यहाँ का कोई ट्रेडिशनल विलेज लग रहा है। ये होटल के अंदर लॉबी का सीन है, काफ़ी बड़ा स्पेशियस। यहाँ 15 फ्लोर से बाहर मार्केट जाने का रास्ता है ना। एक अलग बात, यहाँ पर लोकल ही टैक्सियाँ चलती है। ये यहाँ का लोकल मार्केट दिखाई दे रहा है। ये यहाँ के फ्रूट्स है। यहाँ के लोगों को लाइटिंग का बड़ा शौक है। जगह जगह लालटेन और लाइटिंग हो रही होती है। गजब का व्यू है ये। इनके तो नाम भी समझ में नहीं आते क्या लिखा है। जगह जगह बड़ी बड़ी मसाज की दुकानें खुली है। पूरा होटल कंदीलों से सजा दिया गया है। यही शायद यहाँ की विशेषता है। आज हम माउंट फैंसिपन देखने के लिए चल पड़े। 6 किलोमीटर की यह केबल कार यात्रा 15 मिनट में माउंट फैंसिपन के शिखर तक ले जाती है, जो 3143 मीटर ऊंचा है। आज बारिश हो रही थी, इसलिए सभी ने रेनकोट डाल रखे थे या छाते ले रखे थे। सुंदर नज़ारों से गुजरते हुए हम केबल कार स्टेशन की ओर चल पड़े। सुंदर दृश्य थे।
यहाँ की सजावट ऐसी थी कि वियतनाम का कल्चर साफ साफ दिखाई दे रहा था और सामने बादल ही बादल। वाओ, सभी के दिल खुश हो गए। नजरें एक पल तो ठहर सी गई थी। यह सुंदर कलाकृति है और बादल तो कहने ही क्या। इसके बाद हम केबल कार में बैठे और हमारी यात्रा शुरू हुई। चूँकि बारिश हो रही थी इसलिए कांच पर पानी की बूंदें दिखाई दे रही थी और नीचे के नज़ारे तो अद्भुत ही थे। सीढ़ी नुमा खेत बने हुए थे और मकान भी दिखाई दे रहे थे। ऊपर घने बादल, ऐसे लग रहा था जैसे हम बादलों के ही देश में आ गए हैं। बहुत अद्भुत दृश्य था। सभी मंत्रमुग्ध होकर यह नज़ारे देख रहे थे। पहाड़ से नदी बह रही थी और ऊपर आसमान में बादल ही बादल, जहाँ तक देखिए बादल ही बादल। शब्द कम पड़ जाए इतनी सुंदरता थी यह बादलों की छटा और ऊपर से काली घटा। अद्भुत नज़ारा था। फिर यहाँ से बाहर निकले तो बाजार लगा हुआ था। सभी तरह के मसाले, चाय और न जाने क्या क्या था, जड़ी बूटियाँ वगैरह। वियतनाम की पूरी यात्रा में हमें बहुत सारी अलग चीज़ें और नज़ारे दिखाई दिए। बहुत ही सुंदर देश है, बहुत मेहनती लोग हैं और हमारी यात्रा यहीं समाप्त हुई। नमस्कार।